अब आपके पास सवाल है a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इक्वल टू 6:7:8 हो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का वैल्यू क्या होगा। देखिए दो चीज़ दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। इस तरह का जब भी कंडीशन होता है तो हम क्या करते हैं, इसको हम k मान लेंगे। a प्लस बी इक्वल टू हम 6k मान लेंगे क्योंकि वो रेशियो में दिया हुआ है, कोई दिक्कत। फिर आपको b प्लस सी इसको हम मान लेते हैं 7k, कोई दिक्कत। और c प्लस a को हम मान लेते हैं 8k, कोई दिक्कत है। सब कुछ जोड़ देते हैं ना, एडिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब कहीं ऐसा क्यों, क्योंकि एगो ए यहाँ है एगो ए यहाँ, दो ए हो गया, एगो बी यहाँ है एक बी यहाँ, एक सी यहाँ एक सी यहाँ, यानी कि दो ए है दो बी है दो सी है। तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a 2b और 2c, बात बराबर है। अब बराबर देखिए 8 7 15 6 21 की, कोई दिक्कत। अब देखिए इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ दिया 14 है, तो 2 इंटू 14, कोई दिक्कत, इक्वल टू 21 के। इसीलिए k का वैल्यू हो जाएगा 14 दूना 28 अब बटे ये कितना हो जाएगा 21। अब काटिए इसको, 7 तिया चौके 4/3। अब आपको ये 4/3 जो निकला है ये k का वैल्यू है, तो a और b का वैल्यू निकाल, a b c का वैल्यू को मांग रहा है, तो a प्लस b का वैल्यू निकाल लीजिए ना। क्योंकि a प्लस b का वैल्यू क्या है, तो 6k है ना, तो बराबर हो जाएगा 6 इंटू k का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है 4/3, तो 3 दूना 6 4 दूनी के 8, आपको 8 निकला है a प्लस b का वैल्यू। चूंकि a प्लस b नहीं, ऐसा नहीं। अब आपको एक चीज करना है कि c का वैल्यू चाहिए ना, आपको c का चाहिए। a प्लस c का वैल्यू क्या होगा, यहाँ लिखेंगे c इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, अब में से घटा देंगे b प्लस सी को, नहीं सी बी प्लस सी नहीं, a प्लस बी को ना, कहाँ ध्यान है, a प्लस बी को। अब देखिए ये क्या हो गया, a घट रहा है, a कट जाएगा, b कट जाएगा, बचेगा c, तो c बराबर c के, c के बराबर है। ऐसा क्यों किए देखिए ना, बेनिफिट क्या है आपको, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हुआ 14, अब माइनस a प्लस बी का वैल्यू अभी तुरंत निकला है 8। ऐसा दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, 6 आंसर आया ना, ठीक है। अब आपके सामने है ये सवाल, वीडियो को रोक करके आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपया हो तो विभिन्न सिक्कों की संख्या क्या, यही है सवाल। आपको तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी है। सबसे पहले तो ये अनुपात में दिया हुआ, एक आप निकाल सकते हैं ना कि 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया की सिक्कों की संख्या ना, सिक्कों की संख्या आपको कितना हो जाएगा, 1 रुपया वाला कितना, ये 5x हो जाएगा ना। अब है 50 पैसे की बात है ना, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ये हो जाएगा आपको 9x, कोई दिक्कत।
अब है 25 पैसे की, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर ये हो जाएगा 25x हो जाएगा। ये सिक्कों की संख्या होगी ना। अब आपको कहता है कि इसका वैल्यू सबका जोड़ेंगे कितना है, इसीलिए अब आपको क्या करना है कि 5x, ये तो ठीक है 1 रुपया वाला है तो 5x प्लस ये 9x सिक्कों की संख्या, लेकिन 50 पैसा, ये रुपया नहीं है 50 रुपया, ये पैसा, तो 50 पैसा बराबर आधा टका, 50 बटे 100 यानी 1/2, ये हो जाएगा 9x/2 प्लस 25 पैसा यानी कि 25 पैसा, 25 बटे 100 रुपया, तो 1/4 रुपया हो गया, 1/4 यानी कि 25x/4 बराबर है आपको 1008 रुपया। ठीक है, अब आप कर क्या सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो आपको कितना आएगा 4 ना, ये हो जाएगा 20x प्लस 18x प्लस 25x इक्वल टू 1008 ना, इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा आपको, जोड़ लीजिए 8 5 13 के 3 बाकी 1, 3 1 4 2 6 63x ना, अब बराबर ये उधर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा 1008 गुना 4 ना। अब इस 63 से काटिए इसको, 8 गुना, लेकिन ये तो 7 से कटेगा ही कटेगा, ये करते 3 से कटेगा और 7 से भी कटेगा, 7 से काटते हैं तो 9 से 9 से काटे, 9 7 63, 9 का 9 1 10, 9 का 9 1 10, 9 2 18 ना, 7 से फिर कट जाएगा ये, 7 का 7 4 सब 6 के 42, 16 चौके 64 निकला x का वैल्यू ना, इसीलिए x का वैल्यू कितना निकला 64। अब आपको ये 64 निकला है सिक्कों की संख्या नहीं, अब है तो 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो आपको मालूम है 64 गुना 5 करेंगे ना, 1 रुपया की सिक्कों की संख्या इतनी है, इसीलिए यही निकाल देते हैं। तो 1 रुपया की ना, 1 रुपया की संख्या कर देते हैं, सिक्कों की संख्या इसकी जगह नहीं मिलता, तो उसको क्या करेंगे 5 गुना 64 कर देंगे, ये निकल जाएगा आपको जो भी है 640 का आधा कितना हो जाएगा 320, ये 320 हो जाएगा। इसी तरह से 50 पैसों की संख्या, 50 पैसे की संख्या कितना होगी, तो आप उसको गुना कर दीजिए, 9x है ना, तो 9 गुना 64 कर दीजिए, कितना जगह 9 9 7 63 के 3 बाकी 6 9 4 के 54 6 60 603। अब है 25, ये कौन है 25 पैसों की संख्या, 25 पैसे की संख्या, ये आपको कितना हो जाएगा 25 गुना कितना है 64, ये गुना करके देख लीजिए जितना होगा नहीं होगा। ठीक है, ओ ये तो गलती है ना, क्या मिस्टेक हो गया है, 64 नमा कहाँ से बना कर दिए थे, ये 963 कहाँ से पढ़ लिए थे, लिखने में गलती है, 7 लग गया था तभी हमको, 9 चौके 36 के 6 बाकी 3 9 6 के 54 3 57 के 7 अब बाकी 576 न होगा इसकी संख्या। आई 64 गुना 25, तो 64 गुना 25 करके कितना होगा 25 छाके 150 यानी कि 1500 हो गया। जब 60 प्लस 4 के गुना करेंगे तो आप प्लस 2500 का 100 तो 1500 100 1600 है क्या, ये 1600 क्या, ठीक है समझे। ऐसे अगर वैसे गुना करेंगे ना तो 60
अब +4 64 नहीं होता है, तो 60 गुना 25, तो 25 छः के 150, 150 0 1500 हो गया इधर। आप फिर 25 से 4 गुना करेंगे 100, तो 1500 100 1600। इस सवाल को बनाइए, तब तक के लिए वीडियो को रोकिए और इस सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देख लीजिए यहाँ खाता कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है। तो इनमें से 1 रुपया तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:5 है। 1 रुपया का जो सिक्का है और 50 पैसा का जो सिक्का है उस दोनों का अनुपात है 2:5, तथा 50 पैसे एवं 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 4:9। तो यदि थैली में कुल धन 1125 रुपया हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। कुछ घुमा दिया है सवाल, चलिए देखते हैं। आप 1 रुपया और इसका तो मान लेते हैं 1 रुपया का सिक्का की संख्या क्या, तो अभी तो कुछ नहीं है, यहाँ अनुपात में दिया हुआ। सबसे पहले अनुपात को 3 ही ना क्वांटिटी है, इंक निकल के पूरा कपड़ा को बर्बाद कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे देखिए। हाँ, तो सबसे पहले ये जो 3 क्वांटिटी है ना, 1 रुपया है, 50 पैसा है और आपको जो है 10 पैसा की है, तो इस सब को पहले क्या करते हैं, एक अनुपात में बांटते हैं। मगर ऐसा रहता, मान लीजिए अगर ABC रहता, हम 1 रुपया को छोड़ देते हैं तो A:B मान लेते हैं, मतलब इसका 1 रुपया को बोला को A, 50 पैसा को B। हाँ, A:B आपको दिया हुआ है कितना, देखिए ना, 2:5 दिया हुआ, ठीक है। फिर कहता है B:C, मतलब 50 पैसा को B माने हैं, 10 पैसा को C माने हैं, तो तक कितना है 4:9। अगर ऐसा दिया हुआ रहता है, इसीलिए A:B:C जब करते हैं तो मालूम है इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 गुना 8 4×5 20। आप इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक ऊपर करेंगे, ठीक है। इससे सबको नहीं करते हैं, लास्ट करते हैं, क्लियर हो गया। 9×5 45, ये निकल गया। आपको एक अनुपात इसका निकल गया, 1 रुपये का, 50 पैसे का, 10 पैसे का सिक्के का अनुपात है, यहाँ छूट गया अनुपात आपको निकल गया। 1 रुपया का, 50 पैसा का और 10 पैसे के सिक्कों के अनुपात ये दिया हुआ है। तो संख्या जब निकालेंगे, इसीलिए 1 रुपये की सिक्कों की संख्या ना, सिक्कों की संख्या तब आपको कितना हो जाएगा मालूम है, ये हो जाएगा 8x मान लेते हैं। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या आपको कितना हो जाएगा 20x। 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 45x। अब तो आपको मालूम है ये सिक्कों की संख्या है। अब वैल्यू, कुल वैल्यू दिया हुआ है, तो सबका अलग अलग वैल्यू है, तो देख के जोड़ दीजिए ना। चूंकि 8x 8 रुपया है तो हो गया, प्लस ये 20x तो 50 पैसे किया, अब 50 पैसा को रुपया ना बनाएंगे तो 1/2, तो ये हो जाएगा 20x/2 ना हो जाएगा। और 10 पैसे से क्या मतलब 1/10 ना, अब प्लस हो जाएगा ये 45x/10। समझे, रुपया बदले हैं 50, 1 रुपया तो रुपये में है, 50 पैसा को 1/2 हो जाएगा, 1/2 गुना करेंगे तो 20x/2 हो जाएगा। और 10 पैसा को रुपया बदलेंगे तो 1/10 रुपया हो जाएगा, वही है। अब बराबर आपको दिया हुआ है 1125। अब देखिए ना, ये आपको कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए इसको, 10 18x हो गया, 22.5 इसको इधर करेंगे तो 22.5 हो जाएगा, ठीक है। 22.5x, इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा
1125 बटे ये जो 22.5 है, इसको उड़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 225 यहाँ 5 से गुना कीजिए ना, या 25 से काटिए पूरा। 25 गुना 25 नहीं, आपको कितना हो जाएगा? 25 नमा न, यहाँ काटेंगे तो 25 चौके 100 आ 25 पंचे 125, 9 बचे 45, यानी कि 50 निकला आपको। किसकी संख्या? ये x का वैल्यू निकला, ठीक है, 8x है। आप 1 रुपया की सिक्के की संख्या यहाँ निकाल लीजिए, इसीलिए 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, 1 रुपया की संख्या कर देते हैं। समझ जाइएगा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या है। अब देखिए क्या करना है इसको, तो यहाँ देखिए 8 से गुना हो जाएगा ना, ये 50 का x का वैल्यू 50 है, तो 50 गुना 8, 8 पंचे 40, 400 है। क्या है? 50 पैसे की संख्या, 50 पैसे की संख्या कितना? 20 है, तो 20 गुना 50 1000 है। 10 पैसे की संख्या कितना है? 45 गुना 50 कीजिएगा ना, तो 50 गुना 40 है, 5 20 2000, 50 पंचे 250, तो 2250 ना, 2250 इतना हो गया, ठीक है। सवाल अच्छा है। कह रहा है 5000 रुपया को इस प्रकार से बांटा गया है, 5000 रुपया को इस प्रकार से बांटा गया है, मतलब 10 पुरुष में 5 स्त्री में तथा 10 लड़कों में, 10 पुरुष है 5 स्त्री है तथा 10 लड़का में इस प्रकार से बांटा गया है कि 2 पुरुषों का भाग बराबर 5 लड़कों का भाग तथा 1 स्त्री का भाग बराबर 3 लड़कों का भाग। तब कहता है कि लड़कों का भाग तथा स्त्री का भाग तथा पुरुषों का भाग ज्ञात करें, सबका भाग ज्ञात करें कितना। चलिए अगर इस तरह का सवाल है तो कैसे करेंगे मालूम है आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ कुछ तो यहाँ दिया हुआ है कि 3 लड़कों का भाग बराबर है एक स्त्री, मतलब एक स्त्री जो है लड़का से 3 गुना, मतलब यही समझ में आया, 1 भाग और उसका 3 भाग, इसका मतलब ये 3 गुना है, इसलिए उसके बराबर है, बराबर में है ना। यहाँ अगर हम लिख लें कि लड़कों का भाग बराबर अगर x माना लड़कों का भाग, माना लड़कों का भाग बराबर x ना, तो स्त्री का भाग क्या हो जाएगा? तो स्त्री का भाग कितना हिस्सा हो जाएगा इसका? 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको? एक स्त्री, यदि लड़का 1 है तो मतलब स्त्री अगर 1 है तो लड़का 3 ना, मतलब इसके 3 गुना के बराबर इक्वेशन दिया हुआ, इसीलिए ऐसा है, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ इक्वेशन है कि स्त्री का 1 भाग बराबर 3 लड़के का भाग बराबर है, लेकिन 3 गुना का ना। फिर कहता है अब पुरुष का भाग निकालिए, तो क्या निकलेगा? पुरुष का भाग, अगर पुरुष का भाग निकालिएगा तो अब क्या कहता है कि 5 लड़कों के भाग, देख लीजिए ना, 5 लड़कों के भाग 2 पुरुषों के, तो ये हो जाएगा कितना? 5/2 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ये 5x/2 हो गया ना, हुआ ना। आगे देखिए इसका,
क्लियर है ना? हाँ, आइए अब देखते हैं। यहां तक आपने समझा था। अब कितना कहता है? 10 पुरुष, इसीलिए तो पुरुष कितना है? 5x 10 गुना 5x/2 प्लस 5 स्त्रियां, तो 5 स्त्रियां 5 गुना 3x प्लस 10 लड़का तो 10x 10x बराबर कितना? 5000 रुपया न 5000। चलिए आगे देखिए, ये एक बराबर तंग कर रहा है, इसको काट दीजिए। दूसरी कितना जगह? 25x और 15x और 10x, तो 15 10 25 25 50x 50x बराबर 5000। ये कट जाएगा 50 से 100 बचा ना, 100 बचा है। इसीलिए x का वैल्यू कितना निकला है? 100 निकला है ना, तो गुना कर दीजिए ना, यही तो है। ये 100 है तो 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 250 हो जाएगा। आंसर तो निकल गया सबका भाग अपना। ये प्रत्येक का भाग मांगना, प्रत्येक का भाग क्या है ना? प्रत्येक का भाग कितना है? एक का निकला 100, एक का निकलेगा 300 ना। 100 या 300 है तो 100 को जब 500 का रहा 250 निकलेगा। निकल गया ना? लिखना ही होगा, लिख देते हैं। इसीलिए लड़कों का भाग बराबर 100 टका, स्त्री का हिस्सा भाग 3x है, 100 गुना 3 300। पुरुष का, तो पुरुष का भाग ये कितना हो जाएगा? पुरुष का भाग हो जाएगा 100 गुना 500/2, ये हो जाएगा 8। क्लियर?